गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज जो है वो क्लास 10 CBSE का चैप्टर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये दो स्टोरीज़ है, इसमें दोनों ही फ्लाइंग के बारे में। एक तो हिज फर्स्ट फ्लाइट है, एक ब्लैक एरोप्लेन है जो कि लियाम ओफ्लैरी एंड फ्रेडरिक फॉर्सिट के द्वारा लिखा गया है, और हम लोग ये दोनों को पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। सो आज का जो वीडियो है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट रहेगा पार्ट 1 में। तो इसको मीनिंग्स के साथ जानते हुए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो एक यंग सीगल के बारे में। सीगल आप लोगों को पता होगा सी बर्ड होता है। तो यहाँ पे एक यंग सीगल है जो कि अलोन है। कहाँ पे? ऑन हिज लेज। लेज का मीन्स होता है पहाड़ के किनारे। तो वहाँ पे वो अलोन है। उसके जो 2 ब्रदर्स और सिस्टर हैं वो ऑलरेडी फ्लोन अप हो चुके हैं, वो लोग उड़ चुके हैं एक दिन पहले ही, द डे बिफोर। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, बट उसको डर लग रहा है। सीगल जो यहाँ पे यंग सीगल के बारे में बात किया जा रहा है, उसको डर लग रहा है उड़ने में उनके साथ, इसीलिए वो नहीं उड़े हैं। एक दिन पहले उसके भाई बहन उड़ चुके हैं। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, किसी भी तरीके से हिम्मत करके जब वो लिटिल रन लेने का कोशिश ही करता है, फॉरवर्ड जाने का कोशिश ही करता है, तो लेज के किनारे वो अटेम्प्ट करने जाता है, विंग्स को फ्लैप करना शुरू करता है कि उसको डर लगने लग जाता है। ही बिकम अफ्रेड बिकॉज जो सी है वो ग्रेट एक्सपैंड, बहुत ही एक्सपैंडेड है और पूरे तरीके से नीचे स्ट्रेच, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड है, बहुत ज़्यादा गहरा है, जिसके वजह से इट वो सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। जब वो नीचे देखता है तो दिखता है इतना डीप है कि उसको इसी वजह से हिम्मत नहीं होता है कि वो आगे प्रोसीड कर पाए। तो ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ऐसा लगता है कि इस काम में उसका विंग्स उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो अपना हेड जो है वो बेंड करता है, नीचे की तरफ झुकाता है, और लिटिल होल जहाँ पे वो रहता है, उस लिटिल होल के पास वो वापस से लेज के अंदर जाकर, जहाँ पे रात में वो सोता है, वहाँ जाकर वो वापस से सो जाता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वे फार शॉर्टर, जो कि उसके भाई बहन थे, जो कि उनका विंग्स उससे बहुत छोटा था। सीगल का विंग्स है उससे, उन दोनों के भाई बहन का विंग्स बहुत छोटा था। रैन टू द ब्रिंक मतलब उस किनारे तक वो लोग दौड़ कर जा चले गए। वो लोग अपने विंग्स के हेल्प से उड़ चुके हैं, बट ये मास्टर अप नहीं कर पा रहा था, ये अपना करेज नहीं दिखा पा रहा था ताकि ये प्लंज करे, और बट ये करने के लिए बहुत डेस्परेट है, ये जाना चाहता है, बट ये इसको एक डर है, अफ्रेड है, जिसकी वजह से ये लैग कर रहा है। उसके जो फादर एंड मदर हैं, सीगल के जो फादर मदर हैं, हैड कम अराउंड, वो लोग आए हैं, कम अराउंड, कॉलिंग हिम टू हिम श्रीली। उन लोग उसको बहुत ही अपने प्यारी आवाज़ से उसको बुला रहे हैं, उन लोग को अपग्रेड कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं कि ये लोग कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, डरा रहे हैं कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुम यहीं यहाँ इस किनारे में तुम रहोगे और तुम भूखे रहोगे जब तक तुम फ्लू अवे ना कर जाओ। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट उसको लग रहा है कि उसका विंग सपोर्ट नहीं करेगा, एंड फॉर दैट वो आगे हिम्मत नहीं कर पा रहा है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटा हो चुका था, उसके बगल ना उसके मम्मी पापा भाई कोई नहीं आया। The day before, दिन पहले, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister. वो देखा था कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन के साथ उड़ चुके हैं, किस तरीके से वो लोग मतलब उसके मम्मी पापा बाकी भाई बहन को किस तरीके से फ़्लाइट के आर्ट सिखा रहे हैं, उसको वेव्स को स्किम करना, किस तरीके से लहरों को डॉज करते हुए, छूते हुए सी के पानी के किनारे से उड़ जाना, ये सब उसको अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है। किस तरीके से फिशेस को पकड़ना है, ये सब उसको उसके ब्रदर सिस्टर को उसके पापा मम्मी सिखा रहे हैं, ये सब वो देख रहा है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, और ये अपने जो भाई है उसको वो देखा भी था किस तरीके से वो फ़िश को पकड़ता है, जल्दी से उसको डिवोर मतलब जल्दी से उसे खा भी लेता है, उस फ़िश को जिससे वो उसने पकड़ा है। डिवोर मीन्स खा लेना अगेन। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे वो खड़ा है और ये सब चीज़ देख रहा है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और वहाँ पे खड़े होकर प्राउड मतलब कि जो बाकी जो भाई बहन ये सब कर पा रहे हैं उसके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, प्राइड है,
बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और वो लोग अपने रेज आवाज़, प्राउड फील की हुआ आवाज़ वो लोग निकाल रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, और सुबह होते हुए ही एक बिग प्लेटो एक टेबल लैंड को बोलते हैं, हिल को नहीं, टेबल लैंड को प्लेटो बोलते हैं, वहाँ पे पूरे फैमिली जाते हैं मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉर्डर, और वहाँ जाते हुए वो लोग इसको टोंट मारते हैं। किसको मारते हैं? सीगल को टोंट मारते हैं सारे लोग, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा, कि वो इसके वजह से, मतलब गॉडाइज मतलब होता है कि उसके भीरूपन की वजह से, उसके डर पोक के नेचर की वजह से उसको टॉन्ट मारा जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब सन अब राइज हो रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डेट फेस द साउथ, साउथ की तरफ फेस था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, उसको बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा था, एज बिकॉज वो प्रीवियस नाइट कुछ खाया भी नहीं है। ही स्टेप स्लोली वो ब्रिंक ऑफ द लेज के किनारे जाता है और एक पैर पे वो खड़ा होता है, अदर लेग को वो लेग के पीछे, मीन्स एक पैर पे वो खड़ा रहता है, दूसरे लेग को पीछे, अपने एक लेग के पीछे हाइड कर लेता है विंग्स के नीचे, और अपना आइज़ क्लोज रखता है देन दी अदर, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वो सो चुका है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि उसके जो 2 ब्रदर्स हैं और सिस्टर हैं वो लोग प्लेटू पे लेटे हुए हैं, डॉजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक, डॉजिंग इनटू देयर संक इनटू देयर नेक इसलिए बोला गया है बिकॉज यहाँ पे जब वो लोग सोते हैं तो अपने गर्दन को एकदम छोटा कर लेते हैं। सी बर्ड जब भी सोते हैं तो अपने गर्दन को एकदम छोटा कर लेते हैं, तो पूरे तरीके से दिखा रहा है कि वो लोग कैसे सो रहे हैं। हाँ, संक इनटू देयर नेक, हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, प्रीनिंग मीन्स वो पूरे तरीके से क्लीन कर रहे हैं अपने जो फेदर्स हैं जो ऑन हिज वाइट बैक, वो उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं। और उसकी जो मम्मी है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस कोई एक जन नोटिस कर रहा है तो सिर्फ उसकी मम्मी नोटिस कर रही है। वो खड़ी है ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, ब्रेस्ट वाइट वो फॉरवर्ड रेस्ट किया हुआ है। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो एक पीस ऑफ फिश टोर करती है, टूटती है, वो भी उसको पकड़ी, एक फिश को वो पकड़ी भी रहती है। डैट ले एट हर फीट, उसके फीट के सामने वो लाई करता है। एंड दे स्क्रैप ईच साइड ऑफ अ बिग ऑन द रॉक, द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, बट खाने का नज़ारा उसको, तो जब भूखे हम लोग रहते हैं तो कोई भी चीज़ सामने दिखता है कि बस भूख और बढ़ जाता है, तो ये फ़िश अपनी मम्मी की तरफ वो देखकर उसका भूख से वो और पागल हो रहा था। मैडेंड हिम, how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it, तो वो बस ये सोच रहा है कि कब वो उसके हाथ आए और वो उस चीज़ को जल्दी से मुंह में खा ले। बट लास्ट गागा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो उसको बार बार मतलब आवाज़ निकाल रहा है कि वो उसके लिए कुछ फूड ला दे, बिकॉज वो तो नहीं कर सकता है, वो तो डरता है। गॉल कोल शी स्क्रीम बैक टेरिसिवली, वो भी मतलब दया भाव में वो बैकली वो भी स्क्रीम करती है, चिल्लाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट वो उसको बहुत ही सैड मुंह बना कर करता है कि मेरे को कुछ खाने दे दो, कुछ खाने दे दो। और कुछ मिनट बाद सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो फिर से जॉय होके, मतलब खुश होके चिल्लाता है। क्यों खुश होकर चिल्लाता है? बिकॉज उसकी मम्मी जो है वो पीस ऑफ फिश पकड़ती है और वो उसके तरफ, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस फिश के पीस के साथ वो उसके तरफ आ रही होती है। ही लीन्ड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और वो भी एकदम ईगरली से वेट कर रहा होता है, टैप में इस तरीके से रॉक की तरफ ऐसे ऐसे टैप कर रहा होता है विथ हिज फीट में ऐसे 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 आवाज़ निकल रहा होता है, टैप कर रहा होता है, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और उसके तरफ जाने का कोशिश कर रहा है कि जल्दी से उसको कुछ खाने मिल जाए। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट वो उसकी मम्मी जब जस्ट उसके अपोजिट आ पहुँची थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। विंग्स मोशनलेस, अ पीस ऑफ फिश इन हर बिग ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिग, ऑलमोस्ट उसके बिग में था और सामने सीगल के बिग के पास आते हुए थोड़ा सा ही दूरी था, बट उसकी मम्मी रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो भी वेट किया, सरप्राइज हो गया कि यहाँ तक आकर फिर क्यों रुक गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेड बाई हंगर, वो भी सोच रहा है क्यों वो और पास नहीं आ रही है मम्मी, और भूख से तो वो पागल हुआ जा रहा है। ही डाइव्ड एट द फिश, वो जल्दी से ऐसे डाइव करता है ताकि उसको फिश मिले। विद लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, ये भूख के वजह से, यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट आउट किया जा रहा है कि जब हम लोगों को उस चीज़ का जब पूरी तरीके से ज़रूरत होता है तभी हम अपना पूरा 100% देते हैं।
तो जो चीज़ के लिए वो इतने दिन से डर रहा था, वो करने के लिए वो नहीं करना चाह रहा था, बस ये भूख उसको करवा रहा है। और ये मम्मी, उसकी मम्मी इसको ऐसा पॉइंट आउट करवा रही है, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे अंदर वो करेज है, पर तुम अब तक दिखाना नहीं चाह रहे हो, तुम डर के वजह से उस चीज़ को दबाए हुए हो। तो इसीलिए यही कारण था कि वो हॉल्ट हो गई थी। वहाँ तक पहुँचने के बाद वो बीच में हॉल्ट हो गई, रुक गई, ताकि वो अपना भी बेस्ट दे, एटलीस्ट वो कुछ कर पाए। देन इस तरीके से and then maddened by hunger he dived at the fish. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. अब उसको ऐसा भी फील हो रहा था कि अब उसका भी विंग्स आउटवर्ड्स इनवर्ड, मतलब वो भी डाइव करने के लिए, ये डिवोर करने के लिए अब ये भी रेडी है। स्ट्रेल जो चीज़ हम लोगों को फ्लाई करने के लिए ज़रूरत होता है, वो सब करने के लिए वो भी अब रेडी है। एटलीस्ट उसका अब एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज़ करने के लिए हमारा हाथ खुलना चाहिए। अब वही चीज़ है कि वो थोड़ा थोड़ा तरीके से मूव आउट करने का कोशिश कर रहा है। देन द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट। अब पूरे तरीके से जो हवा है, हवा भी उसको ऐसा लग रहा है कि पूरे नेचर का सब आसपास का सब चीज़ उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा हो, मोटिवेट कर रहा हो। विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब उसको ये सब के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था, बिकॉज अभी स्टार्टिंग था, बैलेंस वगैरह का अनकम्फर्टेबलनेस उसमें था। Then he flapped her wings once and he soared upwards, ga 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 all go. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and sorting and driving. और उस तरीके से वो देखता है कि अब उसका जो बेटा है वो भी किस तरीके से एकदम हॉर्स की तरह लीप कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एक विंग के साथ, हायर देन द अदर। तो ये चीज़ देख के देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। ये तो भूल ही गया था कि कभी वो ऐसा भी सोचा होगा कि वो कभी फ्लाई नहीं कर पाएगा। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली। एकदम कर्व होके आराम से वो बिना अब किसी डर का वो फ्लाई करने का कोशिश पूरे तरीके से कर रहा है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब एकदम सी के एकदम क्लोज है वो, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट ऑन ओवर द ओशन। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रीजेस। यहाँ पे रीजेस जो है वो लहर के बारे में बात हुआ है, वो एकदम एंटरटेनिंग वाला, क्योंकि अब तो उसको मज़ा आ रहा है। तो वो कॉर्ड यहाँ पे जो मतलब है उसका मतलब है कि वो पूरे तरीके से आवाज़, खुशी वाला, एंटरटेनिंग वाला आवाज़ निकाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो खुश है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइड वे एंड कॉल्ड अम्यूजली। अम्यूजली मतलब पता ही, एंटरटेनमेंट वे में। His parents, brother, sister had landed on his green flooring ahead of him. उससे पहले वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए उसका ये सब फ्लाइट देखने के लिए। They were beckoning to him, calling shrilly. वो लोग बहुत उसको बुला रहे थे, अपने आवाज़ों से निकाल कर उसे अपने तरफ बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. और अब वो मतलब पूरे तरीके से लेग्स वगैरह जो है उसको किस तरीके से फ्लॉन्ट करना है, फ्लॉन्टिंग वगैरह वो आराम से वो सीख रहा है। वो आराम से मतलब इन्जॉयमेंट में सब कुछ कर रहा है। थोड़ा सा डर में वो स्क्रीम कभी कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज। बट वो और अब नहीं कर पा रहा, बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट फ्लाइट के लिए वो जितना भी कुछ किया था वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, एग्जॉस्ट हो गया था स्ट्रेंज एक्सरसाइज के वजह से। तो अब तो जो है इतने कुछ करने के बाद, इतना स्ट्रेंज एक्सरसाइजेस करने के बाद, अब जो उसका फीट है, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। और अब वो डूबता वगैरह नहीं है, वो आराम से सब कुछ कर लेता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोट कर रहा है उसकी तरफ। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम। और साथ ही साथ जो लोग उसको पहले टॉन्ट मारते थे उसके इस डरने की वजह से, वो लोग उसको प्रेज़ कर रहे हैं। प्रेजिंग मोमेंट में वो लोग उसको स्क्रीम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और अब वो अपने बीक से क्या किया, डाइव किया है, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, जो कि वो उसको खाने, अब वो खुद ही इसको डाइव कर सकता है। इसके लिए वो लोग उसको बहुत ही प्रेज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो अपना फ़र्स्ट फ्लाइट मीट कर लेता है। ये उसका फ़र्स्ट फ्लाइट रहता है इस तरीके से, जिसमें उसको जनरली जो हेल्प किया रहता है वो उसकी मदर का हेल्प रहता है।
तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। सेकेंड इसका पार्ट जो है वो सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।